जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज है 15 जनवरी। चलिए न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। तो एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है, तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए आते हैं सबसे पहली न्यूज़ पे। तो यहाँ पर जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए एक डेडलाइन सेट कर दी है। उन्होंने कहा है 15 मार्च तक जो इंडियन ट्रूप्स है उनका विड्रॉल हो जाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि मालदीव्स में हमारे ट्रूप्स क्या कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री क्या कर रही है। क्या जो मालदीव्स है उसको हमने अपने ताबे में लिया हुआ है? क्या वो एक सोवन कंट्री नहीं है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालदीव्स एक सोवन कंट्री है और मालदीव्स के ही रिक्वेस्ट पर हमने हमारे ट्रूप्स को वहाँ पर भेजा है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी मेरीटाइम सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए योगदान दिया जाता है। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हमें देखने को मिला है। अब देखिए, हिस्टोरिकल कोऑपरेशन अगर हम देखते हैं तो इंडिया और मालदीव्स जो है स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज शेयर करते हैं। 1980 से ही इंडिया ने मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया है मालदीव्स को, जहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है वो भी दिए जाते हैं, जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाती है, जिससे कि जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। अब यहाँ पर 2008 में देखिए क्या था, पहले जो मालदीव्स है वहाँ पर डिक्टेटरशिप देखने को मिलती थी, लेकिन फिर उसके कुछ साल के बाद, मतलब समझ लीजिए कि 2008 के आसपास वहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती हुई देखने को मिली। अब जो मालदीवन प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, उन्होंने इंडियन मिलिट्री को रिक्वेस्ट की कि वो जो भी कूप, क्योंकि वहाँ पर देखिए मालदीव्स ऐसी कंट्री है जहाँ पर काफ़ी कूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है कि वहाँ की मिलिट्री जो है सीधा कूप कर लेती है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको ओवर पावर करके एक डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश करती है। तो ऐसा ना हो, और ऐसा हो सकता था, इसी वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन मिलिट्री को कि भाई तुम आओ, हमें यहाँ पर बचाओ। तो इस तरीके से जो इंडियन मिलिट्री है वो मालदीव्स में एंटर होती है और वहाँ पर जो प्रोटेक्शन है बेसिकली वो प्रोवाइड करती है। तो मालदीव्स आपको पता रहना चाहिए कई छोटे छोटे आइलैंड से यहाँ पर बना हुआ है। माले यहाँ पर आपको कैपिटल जो है वो नज़र आएगा, यहाँ पर अरेबियन सी जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है, मालदीव्स यहाँ पर आर्किपेलेगो नेशन है जहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस वो फेस करता है, जहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्योंकि क्या होता है जब भी आप ओशन से कनेक्टेड हो तो वहाँ पर आपको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है कि भाई उस जोन में आप जो भी आपको एक्सप्लोरेशन करना है आप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मालदीव्स जो है पूरा एक आर्किपेलेगो है, इस वजह से चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से अटैक हो सकता है। तो मेरीटाइम सिक्योरिटी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया और मालदीव्स जो है वो यहाँ पर मेरीटाइम सिक्योरिटी में काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं, जिससे कि जो पायरेसी है, टेररिज्म है, उसको यहाँ पर कम किया जा सके। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो रिसेंट ईयर में इंडिया ने मालदीव्स को काफ़ी असिस्ट किया है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी, जिसमें कोस्ट गार्ड को स्टैब्लिश करना, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो प्रोवाइड करना, जो रडार सिस्टम है बेटर मेरीटाइम सर्विलेंस के लिए वो प्रोवाइड करना। रीजनल डायनेमिक्स अगर हम देखते हैं तो मालदीव स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है इंडियन ओशन में, वो एक की प्लेयर बना देता है मालदीव्स को रीजनल जियोपॉलिटिक्स के लिए। और इंडिया का जो प्रेजेंस है मालदीव्स में वो रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया है, अब मालदीव्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अब मालदीव्स जो है वो जा रहा है चाइना के करीब। अब देखिए चाइना किस तरीके से घेर रहा है, पाकिस्तान जो है वो किसका पट्टू है, चाइना का है। मालदीव्स किसका पट्टू हो चुका है, चाइना का। श्रीलंका में भी यहाँ पर जो चाइना है वो अपने बेस ओपन कर रहा है। बांग्लादेश जो है वो तो न्यूट्रल है, उसको म्यांमार जो है वहाँ पर भी चाइना का प्रकोप आ चुका है। नेपाल भूटान जो है उसके तो काफ़ी, नेपाल भी बेसिकली अगर आप देखोगे चाइना करीब जा चुका है। मतलब चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडिया को पूरी तरीके से घेर रहा है और काफ़ी तरीके से वो सक्सेसफुल भी इसमें हुआ है। मालदीवन गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो ये इसी बेसिस पर चुनकर आई है कि हम इंडियन जो मिलिट्री है उसको बाहर कर देंगे, तो इसी बेसिस पर वो चुनकर आया है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इनके बिहेवियर में भी, जो बिहेवियर यहाँ पर आया है, इसीलिए कंसर्न का मुद्दा है। बाकी जो देश अब इंडिया के अगर खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो वोटिंग है वो उस पर मांग रहे हैं, मतलब यहाँ पर वोटिंग मांग रहे हैं, चुनकर आ रहे हैं, मतलब जनता जो है वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चाहती है, लेकिन उनको नहीं पता कि इंडिया के कोऑपरेशन की वजह से वो कितने बेसिकली सेफ है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोहिबिटिव गेन।
यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात की जा रही है इस आर्टिकल में, तो फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी स्पाइक हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो ओवरऑल कंजम्पशन फूड प्राइस इंडेक्स 9.53 दिसंबर में, सीरियल्स का 9.93%, पल्सेस का 20.7%, 43 मंथ हाई है, वेजिटेबल्स का 27.6%, 17.9% नवंबर में था, उससे बड़ा है। टोमेटो एंड ओनियन प्राइसेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रूरल इम्पैक्ट, ज्वार और बाजरा जो है इन्फ्लेशन रेट काफ़ी रैपिडली बढ़ा है, और यहाँ पर वल्नरेबल हाउस होल्ड जो है ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी हार्डशिप, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब क्या, महंगाई बढ़ रही है तो लेने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। पल्सेस आउटलुक, करंटली राबी सीजन जो है पल्स शोइंग 8% लोअर, तो सप्लाई अगर कम होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब आगे भी इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए हाई पल्सेस प्राइस जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर रहेंगे। उससे हाउस होल्ड पर बर्डन जो है वो आने के आसार काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है कि भाई क्राइसिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो आगे बढ़ने की ही संभावना हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरा आर्टिकल बात कर रहा है डिल्यूजन ऑफ एलिमिनेटिंग द लास्ट टेररिस्ट। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो लास्ट टेररिस्ट है उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए, उसका डिल्यूजन की यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है। बेसिकली ये फोकस कर रहा है कि जो हार्ट एंड माइंड है वहाँ के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोकल पॉपुलेशन की, उनके जीतने की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़, ऑपरेशंस, उसको क्रिटिसाइज, निगलेक्ट करना, उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या होता है ना कि हम अक्सर देखते हैं कि भाई यहाँ पर इतने टेररिस्ट मारे गए हैं, तो अगर यहाँ पर उसको स्टेटहुड से हटाया गया है और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और मेन मकसद था कि टेररिस्ट जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है इतने टेररिस्ट की जान गई है, ये गया है, वो गया है। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सचमुच टेररिस्ट कम हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर इतने टेररिस्ट मर रहे हैं तो टेररिस्ट के लिए सिंपैथी डेवलप होती है लोकल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि उनको लगता है टेररिस्ट उनके लिए काम कर रहे हैं, और जो मिलिट्री वाले हैं वो उन टेररिस्ट को मारकर बेसिकली मिलिट्री वाले टेररिस्ट है, ऐसा यहाँ पर उनको फील होता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है हार्ट एंड माइंड जो है वो जीतने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पर आ रही है। इस पर कोई बेसिक पॉइंट जो है एग्जाम के लिए वो देखने को नहीं मिलता है, ऐसे ही आर्टिकल लिखा गया है। नेक्स्ट है स्पीकर्स फ्लॉड मूव टू डिटरमाइन दी रियल फैक्शन। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, महाराष्ट्र में जो हमें एक तत्ता पलट देखने को मिला था, है ना, वो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बनाया हुआ है। उसमें एनिमेशंस के थ्रू मैंने जितनी भी सरकार है महाराष्ट्र में, किसकी सरकार है वो बनाया हुआ है। तो बेसिकली शिवसेना जो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, शिवसेना। और शिवसेना में भी अब गठ बन गया है, उद्धव ठाकरे शिवसेना एंड देन एकनाथ शिंदे शिवसेना। तो यहाँ पर शिंदे ग्रुप जो है उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन सजेस्ट किया था, जो उनके साथ नहीं आए थे। क्या हुआ था कि शिवसेना है, शिवसेना में से कुछ लोग निकल कर, ठीक है, कुछ लोग निकले और उन्होंने कहा कि यही हमारी शिवसेना है। मतलब यहाँ के हेड थे उद्धव ठाकरे, ठीक है, एकनाथ शिंदे निकले, बोलते यही शिवसेना है और हम यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं। और इनका तो मन नहीं था सपोर्ट देने का, इन्होंने बोला कि भाई हम ही शिवसेना है, हम ही है सब कुछ। तो हम ही शिवसेना बोलने के बाद अब यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने बोला कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि पार्टी की अगर बात ना सुना जाए डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो इन्होंने बोला कि ये लोग जो ये एमपी है, एमएलए है, ये बात नहीं सुन रहे, इनको डिस्क्वालीफाई करो। इन्होंने बोला कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे, इनको डिस्क्वालीफाई करो। तो यही चल रहा था, तो डिस्क्वालीफाई किसी को भी नहीं किया गया। तो यहाँ पर बेसिकली स्पीकर के फ्लॉड जजमेंट की बात की जा रही है। डिस्पाइट बीइंग 1200 पेजेस लॉन्ग, ये फ्लॉड है सेवरल रीजंस की वजह से। इनकरेक्टली रिलाई कर रहा हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट इन द पार्टी। देखिए क्या होता है कि जब भी यहाँ पर 10 शेड्यूल के हिसाब से अगर पार्टी स्प्लिट हो रही है, 2/3 मेजोरिटी अगर निकल रही है और किसी और पार्टी में मर्ज हो रही है, तो वहाँ पर बोला जाता है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। नॉर्मली क्या है, अगर कोई बंदा, एक बंदा निकला पार्टी में से और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन 2/3 अगर लोग निकलते हैं पार्टी में से और वो अगर किसी और पार्टी को मर्ज होते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो दूसरी पार्टी में निकले ही नहीं ना, दूसरी पार्टी मर्ज ही नहीं हुए, इन्होंने तो वही बोल दिया कि यही हमारी पार्टी है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। तो स्प्लिट का इनकरेक्ट तरीके से बनाया गया है, स्पीकर के ज्यूरिडिक्शन को एक्सीड किया गया है कि भाई यहाँ पर रियल शिवसेना कौन है, तुम डिसाइड करो, है ना। तो ये क्वेश्चन राइज होता है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग सुभाष देसाई केस में ऑलरेडी अपील द वैलिडिटी ऑफ ओरिजिनल शिवसेना पार्टी लेड बाय उद्धव ठाकरे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली देखने को मिली। और मर्जर जो है वो कैन एग्जाम डिस्क्वालिफिकेशन, सिर्फ अगर आप दूसरी पार्टी से मर्ज हो रहे हो तो ही डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते हो। स्पीकर का लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, स्पीकर का भाई रियल पार्टी कौन सी है ये देखने में उनका ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। इंडिया के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई डिजिटल सर्विसेज, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उससे मोनोपोलीज, एक्सटर्नलिटीज़, इंफॉर्मेशन असिमेट्रीज, ये सब क्रिएट हो रही है।
अब यहाँ पर रेगुलेशन वर्सेस कुछ स्टेट लेवल बैन जो है वो हमें देखने को मिले हैं ऑनलाइन गेमिंग पर, जो इनइफेक्टिव रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है कि इनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इनके लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लुबाड़ा जा रहा है और बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऑनलाइन जो गेमिंग है उससे। उसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एडिक्ट होते जा रहे हैं, है ना लोग। और यहाँ पर डिले अगर आप करोगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज अंडर डिजिटल एथिक कोड, ये यहाँ पर प्रोग्रेस जो है उसको हिंडर करता है, इंडिया के प्रोग्रेस को। तो यही यहाँ पर बात की जा रही है। मेडिकल केयर जो इंडियन यहाँ पर मैसिव पैसेंजर लोड ट्रेन्स में अगर आप देखोगे तो मेडिकल केयर का स्टेटस किस तरीके का है। तो देखिए पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं 2.3 करोड़ पैसेंजर डेली ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर मेडिकल नीड जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इमरजेंसीज कई बार काफ़ी सारी इमरजेंसीज डाइवर्स तरीके की आती है। अटेम्प्ट जैसे कि फर्स्ट एड किट जो है ट्रेन में प्रोवाइड किया जाए, ये सब हमें देखने को मिला है, लेकिन स्टिल यहाँ पर काफ़ी लिमिटेशंस है। हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई पैसेंजर की डेथ हुई है, राजस्थान हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है रेलवे को कि अपने मेडिकल केयर को इम्प्रूव करो, जो रिजर्विंग बर्थ है ना, ये सारी चीज़ें जो उसको बेहतर बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। रेलवे ने अपील किया हाई कोर्ट ऑर्डर कि फेल्ड इनिशिएटिव लाइक केमिस्ट स्टॉल्स, रिजर्व बर्थ, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। कमेटी का रिकमेंडेशन है, एम्स कमेटी रिकमेंड फर्स्ट एड बॉक्सेस यहाँ पर रहनी चाहिए। ट्रेनिंग जो है स्टाफ को वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे कि कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें वो काम कर सके, है ना। तो ये करंट काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिलती है। एक्सपर्ट का सजेशन है कि भाई यहाँ पर किट आप रखो, जो ECGs है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स है, वो यहाँ पर रखो आप पोर्टेबल तरीके की, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है कि ऑफिशियल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस और ऑफिशियल क्लेम जो उसकी गैप कम हो। आप तो पेपर पर बोल रहे हो कि फर्स्ट एड बॉक्सेस हर जगह अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में कितनी जगहों पर है। तो ये जो आप अच्छी खासी चीज़ें बनाते हो पेपर पर, वो इम्प्लीमेंट भी करो, ये बेसिकली बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर मुंबई जो है उसमें जनवरी महीने में जहाँ इतनी ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पर गर्मी क्यों पड़ रही है। तो 3 रीजन्स यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। मॉइस्ट साउथ ईस्टर्ली विंड्स, यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि जब जनवरी महीना होता है तो यहाँ से ठंडी हवाएं इस तरीके से बहती है, ठीक है। तो ये जो ठंडी हवाएं हैं यहाँ पर ठंडा हवा लेकर आती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये वाली विंड ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये वाली विंड्स क्या हो रही है, बे ऑफ बंगाल से विंड्स लेकर आ रही है, जिससे कि ये ज़्यादा ठंडा हवा पैदा नहीं कर पा रही है। तो ये पहला रीज़न है। ह्यूमिडिटी हो रही है। दूसरा है अरेबियन सी जो है ये ज़्यादा वार्म हो रहा है। अरेबियन सी जो है वो इतना वार्म होने की वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा हीट जो एटमॉस्फेयर में वो रिलीज़ कर रहा है। मुंबई यहीं पर है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो रही है। और तीसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्या होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरियन सी से आती है, ठीक है, तो इस तरीके से हवाएं आती है और ये क्या करती है, ये वेस्टर्न साइड में जो बारिश है वो लेकर आती है। अब ये बारिश जो है इसकी वजह से और ठंडा हवा यहाँ पर आता है, लेकिन ये बारिश ही नहीं आ पा रही, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस बार वीक है, तो उस वजह से भी यहाँ पर ठंडी हवाएं नहीं आ पा रही है। उस वजह से मुंबई काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ देखने को मिलती है। तो ये था हमारा वीडियो। वीडियो पसंद है शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।